मिर्जापुर 3 के सक्सेसफुल सीजन के बाद मेकर्स ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मेकर्स ने मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर दिखाने का फैसला किया है, यानी मिर्जापुर पर एक फिल्म बनेगी। मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो से पता चलता है कि मिर्जापुर द फिल्म में अभिषेक बनर्जी का कंपाउंडर और दिव्येंदु का मुन्ना भैया वाला किरदार फिर से देखने को मिले। मिर्जापुर पर रूल करने की जंग को बिल्कुल अलग ही अंदाज में उसी थ्योरी के साथ पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी जॉनर की कोई सीरीज ना आई हो, लेकिन मिर्जापुर ने OTT की दुनिया में तहलका मचा दिया। मेरे हिसाब से मेकर्स ने भी ये नहीं सोचा होगा कि कालिन भैया, गुड्डू, बबलू और मुन्ना का किरदार इतना बड़ा हो जाएगा। लोग कुछ दिनों तक इस सीरीज के नशे में रहे, कट्टर फैन बेस बन गया। फिर इसका दूसरा और तीसरा सीजन भी आया। अब दिवाली से पहले मेकर्स ने बहुत बड़ा बम छोड़ा है। उन्होंने मिर्जापुर की फिल्म अनाउंस कर डाली है, जिसका पहला टीजर भी आ गया है। पंकज त्रिपाठी, आलिफ अजहर और दिव्यांदु तीनों इस सीरीज की जान कहे जाते हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजोन स्टूडियोज की तरफ से शेयर किए गए टीजर में ये भी तीनों नजर आ रहे हैं। फिल्म में तीनों अपने अपने किरदार कालिन, गुड्डू और मुन्ना त्रिपाठी के रोल में होंगे। पहले सीजन में मुन्ना के दोस्त बने कंपाउंडर यानी अभिषेक बनर्जी भी फिल्म में दिखाई देंगे। टीजर की शुरुआत पंकज त्रिपाठी की आवाज से होती है। वो कहते हैं, गद्दी का महत्व तो आप जानते ही हैं, सम्मान, पावर, कंट्रोल। आपने भी मिर्जापुर अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर देखी होगी, लेकिन इस पर गद्दी से नहीं उठे तो रिस्क है। इसके बाद स्क्रीन पर अली आते हैं अपने किरदार गुड्डू के गेटअप में और कहते हैं, सही बोले कालिन भैया, इसलिए ना हमारी USP है। क्या है कि अब मिर्जापुर आपके पास नहीं आएगा, आपको मिर्जापुर के पास आना पड़ेगा। फिर होती है मुन्ना भैया की एंट्री, तो किसी सिनेमा हॉल की बालकनी में खड़े हैं। वहीं से मुन्ना खड़े होकर कहते हैं, अब मिर्जापुर की गद्दी पर यहीं से बैठकर राज करेंगे। इसी के बाद अभिषेक बनर्जी भी स्क्रीन पर आते हैं। अंत में पंकज त्रिपाठी का किरदार कहता है, अब भोकाल भी पड़ेगा और पर्दा भी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मिर्जापुर की इस कहानी को मेकर 3 साढ़े 3 घंटे में कैसे समेटेंगे। वेब सीरीज का ये फायदा होता है कि वहाँ समय की कमी नहीं होती है। एपिसोड्स के नंबर बढ़ाते जाते हैं, मगर बड़े पर्दे पर कहानी दिखाने के लिए एक निश्चित समय तय होता है। मेकर्स को उतने ही घंटे में पूरी कहानी रेपअप करनी पड़ती है। ये डायरेक्टर गुरमीत सिंह के लिए चैलेंजिंग होगा कि वो इस सत्ता और कुर्सी की लड़ाई को निश्चित समय में स्क्रीन पर कैसे दिखा सकते हैं। मिर्जापुर फिल्म का ट्रेलर देखकर उन फैंस की छाती में जरूर ठंडक पड़ी होगी जिन्होंने तीसरे सीजन में सबसे ज्यादा मुन्ना के किरदार को मिस किया। 2024 में आई इसके तीसरे सीजन के बाद लोगों ने मेकर्स को इतना ट्रोल किया कि उन्हें एक बोनस एपिसोड शूट करना पड़ा। लोगों ने दिव्यांदु के किरदार मुन्ना को बहुत ज्यादा याद किया, इसलिए मेकर्स ने कुछ महीने बाद एक बोनस एपिसोड शेयर किया, जिसमें कुछ देर के लिए मुन्ना भैया नजर आते हैं। शायद इसी फैन बेस को मेकर्स ने फिल्म की तरफ होना चाहते हैं। खैर, मिर्जापुर फिल्म में क्या कहानी मोड़ लेगी, क्या सीरीज की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा या कोई नई कहानी गढ़ी जाएगी, इस पर कुछ भी पता नहीं चला है। ये फ्लोर पर कब आएगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। बस ये तय है कि साल 2026 में ये बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। देखना होगा कि जो भोकाल इसने OTT पर टाइट किया था वही जादू फिर से बड़े पर्दे पर चला पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिर्जापुर द फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजोन स्टूडियोज प्रोड्यूस करे हैं। मेकर्स ने जो वीडियो शेयर किया है उससे पंकज त्रिपाठी का किरदार कालिन भैया एक कुर्सी पर बैठे हैं और पर्दे पर गुड्डू पंडित का वीडियो देख रहे हैं, जिसमें वह मिर्जापुर पर राज करने की बात कह रहा है। वही थिएटर की बालकनी में मुन्ना भैया अपने पक्के दोस्त कंपाउंडर के साथ खड़े हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट के मालिक रितेश सिंधवानी और फरहान अख्तर ने कहा, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि हम अपने दर्शकों के लिए मिर्जापुर का खास अनुभव फिर से ला रहे हैं, लेकिन इस बार बड़े पर्दे पर। 3 सफल सीजन में इस पॉपुलर सीरीज ने अपनी दमदार कहानियों, यादगार किरदारों जैसे कालिन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया के जरिए दर्शकों का दिल जीता है। हम मानते हैं कि इस पॉपुलर सीरीज को फिल्म में बदलने से इसे देखना और भी मजेदार हो जाएगा। फिर आपको क्या लगता है कि मिर्जापुर द फिल्म सिनेमाघरों में हिट होगी या नहीं, और अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो आप इसे सिनेमाघर देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि मिर्जापुर में आपका बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है। इसी तरह की और भी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लेटेस्ट फिल्मों की अपडेट सबसे पहले जाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।